हेलो फ्रेंड्स, कुणाल सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस में हम लोग लॉर्ड डर्फिन तक हम लोग देख चुके थे, जो कि लॉर्ड डर्फिन का जो शासनकाल था वो लॉर्ड डर्फिन का जो शासनकाल था 1884 से लेके 1888 तक था। तो इसमें जो हम लोग जो फैक्ट देखे थे, वो पहला जो पॉइंट था मेरा कि इसमें जो तृतीय जो आंग्ला बर्मा जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1885 से लेके 1888 तक। ठीक है, 1885 से लेकर 1888 तक जो हुआ था तृतीय आंग्ला बर्मा युद्ध हुआ था, जिसमें क्या है कि अंग्रेज़ जो है बर्मा को अपने राज्य में क्या करता है, उसे शामिल कर लेता है। ठीक है, और इसी हम लोग देखे थे कि जो प्रथम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना जो हुई थी इसी के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना जो हुई थी इसी के शासन काल में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी इसी के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? बम्बई में। ठीक है, बम्बई में हुई थी। और इसके जो किसके नेतृत्व में हुआ था? A.O. ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था। इसके हुआ था A.O. ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? व्यामोह चंद्र बनर्जी, जिसमें क्या है कि 42 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। ओके, ये हम लोग यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए थे प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में। ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं ये कौन है? लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, ये कौन है? लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जो कहानी है, दिलचस्प कहानी में है, उसको हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो फैक्ट जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो प्रथम जो हुआ था, प्रथम जो कारखाना जो अधिनियम जो लाया गया किसके अंतर्गत लाया गया था? मतलब उस समय जो गवर्नर कौन थे, वो कब लाया गया था? तो जो प्रथम जो कारखाना जो अधिनियम जो था, प्रथम जो कारखाना जो अधिनियम था, कारखाना जो अधिनियम था, ठीक है, वो 1881 में लाया गया था। इसी काल में लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में लाया गया था। ठीक है, और विलियम हंटर जो आयोग था, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि विलियम हंटर आयोग जो है एक प्रकार का जो शैक्षणिक सुधार के मामले में उसको गठन किया गया था। ठीक है, ये भी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लाया गया था। और प्रथम जो जनगणना जो हुई थी कब हुई थी? 1872 में हुई थी। ठीक है, प्रथम जो जनगणना जो हुई थी कब हुई थी? 1872 में हुई थी। ठीक है, 1872 में जो प्रथम जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी। किसके देख रेख में हुई थी? ठीक है, उस समय, ठीक है, किसके देख रेख में हुई थी? अंग्रेज़ों के देख रेख में हुई थी। ठीक है, और जो एक क्वेश्चन और है कि जो नियमित रूप से जो जनगणना जो करवाई गई थी, ठीक है, वो कब करवाई गई थी? ठीक है, वो कब करवाई गई थी? 1881 में। ठीक है, 1881 में जो है नियमित रूप से जनगणना इसमें करवाई गई थी। कब करवाई गई थी? 1881 में। ठीक है, और उसी के जो है उसी को देखते हुए हर जो है 10 साल के बाद क्या होती है, हर जो है 10 ईयर्स के बाद क्या होती है, हर जो है 10 ईयर्स के बाद जनगणना करवाई जाती है। ओके, चलते हैं आगे। तो उसी तरह जो हमारा जो जनगणना जो हुई थी, प्रथम जो जनगणना हुई थी वो मतलब यहाँ पे हुई थी। ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। 1880 से लेकर 1884 जो थे इसको लॉर्ड रिपन के शासनकाल थे। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है, इसका जो शासनकाल है लॉर्ड लैंसडाउन का 1888 से लेके, ठीक है, 1894। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन का जो शासनकाल है क्या है? 1888 से लेकर 1894। ठीक है, इसी में देखा गया है कि
जो सेकेंड जो कारखाना जो अधिनियम जो लाया गया था, ठीक है, सेकेंड जो कारखाना जो अधिनियम था, ठीक है, सेकेंड कारखाना जो अधिनियम है, सेकेंड जो कारखाना अधिनियम जो है वो कब लाया गया था? 1881 में प्रथम जो कारखाना अधिनियम लाया गया था, तो ये जो लाया गया था 1891 में लाया गया। देखिए 10 साल के बाद हो गया 1881, ठीक है, 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम और 1891, ठीक है, हर 10 साल के बाद ये जो है जी ये 10 साल के बाद क्या हुआ, ये लाया गया, ठीक है, 10 साल के बाद इसको फिर से उसका कारखाना अधिनियम लाया गया, ठीक है। तो इस जो कारखाना जो अधिनियम में था, इसमें एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताया गया है कि जो उसमें जो स्त्रियां जो थी, मतलब जो उस समय जो वुमेन्स थे, जो उसका जो टाइम्स ऑफ ड्यूरेशन जो वर्किंग था, मतलब एक इस प्रकार से बोल ले, मतलब कि मतलब जो उस समय जो वर्कर जो थे, जिस समय जो लेडीज़ जो वर्क कर रही थी, उस लोग का जो टाइम जो था कोई फिक्स नहीं था, जितना जो था उससे काम करवाया जाता था। लेकिन इस अधिनियम के तहत लाया हुआ, सेकेंड जो कारखाना अधिनियम के तहत जो लाया हुआ, उसमें क्या है कि जो लेडीज़ लोग के लिए, ठीक है, लेडीज़ के लिए, ठीक है, उसके लिए एक टाइम्स ऑफ ड्यूरेशन फिक्स किया गया, ठीक है, ठीक है, वो 11 आवर मतलब 11 घंटा ही क्या है वो वर्क कर सकती है हर दिन, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा वर्क कर रही है तो उस पर क्या है, प्रतिबंध लगाया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ सप्ताह में है कि सप्ताह में 1 डे, मतलब क्या है कि 11 घंटा तो वर्क करना ही करना है, और क्या है कि 1 डे जो है, ठीक है, 1 डे मतलब क्या है कि रेस्ट भी चाहिए आदमी को, ठीक है। 1 डे मतलब छुट्टी के लिए घोषणा दिया गया था, ठीक है। ये हुआ था लेंसडाउन। और लेंसडाउन में वन थिंग्स और देखेंगे कि इसमें क्या है कि उस समय जो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में, ठीक है, एक रेखा का निर्धारण किया गया था। रेखा मतलब वो नहीं, आप उल्टा मत समझो, रेखा मतलब सीमा, ठीक है। उस समय मतलब एक भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में एक सीमा, ठीक है, खींचा गया था, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, डूरंड रेखा, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप उसको आराम से देख के इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। क्या था रेखा वो हमारा, डूरंड रेखा, ठीक है, डूरंड, ठीक है। वो जो रेखा था, ठीक है, वो क्या था, डूरंड रेखा। किसके किसके बीच में, ठीक है, किया गया था ये, इंडिया और अफ़गानिस्तान, ठीक है, ये आप लिख देता हूँ, इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में एक सीमा का निर्धारण किया गया था, अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डूरंड रेखा, ठीक है। ये हज़ारा पूछता है इसे। रेड क्लिफ रेखा जो हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, मैकमोहन रेखा जो हो गया, इंडिया और चाइना के बीच में हो गया, ठीक है। तो ये सब सारा क्वेश्चन आप याद रखिए, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये हमारा लॉर्ड लेंसडाउन के बारे में लोग ये ख़त्म किए। अब जो हमारा अगला जो गवर्नर आएगा वो है लॉर्ड एलिंगन द्वितीय, ठीक है, उसको आप लिख लीजिए, लॉर्ड एलिंगन द्वितीय। लॉर्ड एलिंगन द्वितीय के बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। लॉर्ड एलिंगन द्वितीय के बारे में बताया गया है कि इसने एक शब्द बोला था, मतलब एक कथन कहा था कि जो भारत जो है वो, ठीक है, भारत जो है तलवार के बल पर क्या हुई है, मतलब विजित हुई है, मतलब क्या, जो इसको जो जीता गया है भारत को, तलवार के बल पे ही इसको जीता गया है, और तलवार के बल पर ही इसका रक्षा की जाएगी, ठीक है। जीता भी गया है और इसको तलवार के बल पर भी इसकी क्या करेगी, इसकी रक्षा की जाएगी, ठीक है।
लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय ने इसको बताया था। और इसी के शासनकाल में, ठीक है, इसी के शासनकाल में, ठीक है, मध्य में जो हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश, ठीक है, यूपी, बिहार, पंजाब और एमपी, ठीक है, ये चारों राज्य में बहुत ही भयंकर क्या होता है, यहाँ पे अकाल घोषित हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही भयंकर यहाँ पे अकाल यहाँ पे आया था। ठीक है, ये हुआ था लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय के बारे में हम लोग फिनिश किए थे। बस ये आप ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, दैट्स, ये कथन हमेशा पूछा जाता है कि किसी ने बोला था कि तलवार के बल पे भारत को विजित किया गया और तलवार के बल पे ही इसकी रक्षा की जाएगी। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, ये कथन किसकी है, तो उसमें आप क्या मारिएगा, लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है लॉर्ड कर्जन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हमेशा इसके है कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, कर्जन ने सन 1901 में, ठीक है, कर्जन जो है लॉर्ड कर्जन, ठीक है, इसका जो शासनकाल क्या है लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल है, ठीक है, 1899 से लेके 1905। इसी में क्या हुआ था कि बंगाल का विभाजन इसी के शासनकाल में हुआ था। 1899 से लेकर 1905, 1899 से लेकर 1905, ये है लॉर्ड कर्जन का शासनकाल, टाइम ऑफ ड्यूरेशंस। ठीक है, तो 1901 में, ठीक है, 1901 में, ठीक है, क्या क्या हुआ था मैं बताता हूँ, आप लिख लीजिएगा। 1901 में क्या किया था कि सर, एक सेकेंड यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट पॉइंट 1901 में यहाँ पे देखा गया है कि सर कॉर्लिन स्टॉक मॉनफ्रिक, कौन, सर कॉर्लिन स्टॉक मॉनफ्रिक जो है की अध्यक्षता में क्या हुई थी, सिंचाई आयोग की गठन की गई थी। ठीक है, सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, कब हुई थी, 1901 से, कौन थे वो व्यक्ति, सर कॉर्लिन स्टॉक मॉनफ्रिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 2, 1902। ठीक है, सर एंड्रयू फ्रेजर, कौन है, सर एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, सर एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता में क्या हुई थी, पुलिस विभाग की, ठीक है, पुलिस आयोग की गठन की गई थी। क्या की गई थी, पुलिस आयोग की गठन की गई थी। ठीक है, कौन है, सर एंड्रयू फ्रेजर, सर एंड्रयू फ्रेजर जो पुलिस आयोग के गठन की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग हैं कि सर टॉमस रिले, ठीक है, सर टॉमस रिले, ठीक है, इसके अध्यक्षता में क्यों हुई थी, सर टॉमस रिले के, इसके अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की गठन की गई थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, कब हुई थी ये भी 1902 में हुई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि सर टॉमस रिले के अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की इसमें गठन की गई थी। विश्वविद्यालय क्या हुआ था, इसमें गठन किया गया था। 1901 में क्या हुआ था, सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। कौन थे वो, सर कॉर्लिन स्टॉक मॉनफ्रिक था 1902 में। ठीक है, सर एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में इसमें पुलिस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, क्या किया था, पुलिस आयोग का इसमें गठन किया गया था। और सर टॉमस रिले के अध्यक्षता में और विश्वविद्यालय आयोग का इसमें गठन किया गया था। ये 3 पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये सारे घटनाएं हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं कि 1904 में, मैं रफ कर देता हूँ,
1904 में देखा गया है कि 1904 में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। किस प्रकार के अधिनियम पास किया गया था? 1904 में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, विश्वविद्यालय अधिनियम जो है इसमें पास किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम क्या है, इसमें पास किया गया था 1904 में। नेक्स्ट चलते हैं। इसने सर एंटनी मैकडोनल्ड के अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। सर एंटनी मैकडोनल्ड के अध्यक्षता में क्या होता है, इसमें एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। इसने सैन्य अधिकारियों को, ठीक है, इसने जो है सैन्य अधिकारियों को, ठीक है, उसका जो परीक्षण के लिए, मतलब उसका जो ट्रेनिंग के लिए उसे कहाँ पे भेजा गया? क्योटो, ठीक है, क्योटो कॉलेज का क्या किया इसने? निर्माण किया। ठीक है, क्योटो कॉलेज का इसने क्या किया? निर्माण किया। इसने सैन्य अधिकारियों के परीक्षण के लिए, मतलब उसका जो ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, के लिए उसने क्या है, क्योटो में एक कॉलेज का स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कि लॉर्ड कर्जन ने प्रथम बार, ठीक है, प्रथम बार यह मतलब जो इंडिया का जो मतलब विश्व धरोहर जो है, मतलब जो प्राचीन जो स्मारक जो थे उस पर विशेषकर वो ध्यान पहली बार दिए थे कोई गवर्नर ने। ठीक है, 1904 में, ठीक है, के द्वारा जो है पहली बार जो ऐतिहासिक जो था इमारती की सुरक्षा एवं मरम्मत पर क्या इसने किया? ध्यान दिया और उस पर कार्य भी किया। और उसने भारतीय जो है पुरातत्व विभाग की भी इसने स्थापना की थी। भारतीय पुरातत्व की भी इसने स्थापना की थी। और इसी में क्या है कि उसी समय कलकत्ता जो है, कलकत्ता में क्या है, विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल की इसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल की इसने स्थापना की थी कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में इसने विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना की थी। और 1905 में क्या हुआ था कि इसमें बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। ओके, अब हम लोग चलते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय में हम लोग देखेंगे क्या है इसमें। इसका जो शासनकाल है 1905 से लेके 1910, क्या है? 1905 से लेके 1910, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। (1905 से लेके 1910), ठीक है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो है इसका जो शासनकाल है 1905 से लेके 1910, ठीक है। इसमें जो है जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, कब हुई थी? 1906 में हुई थी। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? आगा खां और सलीम खां के द्वारा। किसके द्वारा? आगा खां और कौन था? सलीम खां। ठीक है, दो व्यक्ति के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1906 में, आगा खां और सलीम खां के नेतृत्व में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 1907 में। 1907 के जो कांग्रेस जो स्रोत अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ठीक है, वो सूरत में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन यहीं पे हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कहाँ पे? कांग्रेस का विभाजन 1000 बार पूछा गया सब क्वेश्चन। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था कहाँ पे? सूरत में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? सूरत में। 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? सूरत में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट मेरा। इसी के शासनकाल में 1907 में, ठीक है, अंग्रेज, ठीक है,
अंग्रेज वर्सेस रसिया, ठीक है। अंग्रेज वर्सेस रसिया के बीच में क्या हुई थी, एक क्या होती इसमें, एक यहाँ पे मीटिंग हुई थी, ठीक है। मंत्रिमंडलों के बीच में इसमें क्या हुई थी, जो श्रेष्ठ जो प्रवक्ता थे उसके साथ क्या हुई थी, यहाँ पे मीटिंग हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1907 में, 1907। ओके, चलते नेक्स्ट। ठीक है, मुसलमानों के लिए जो है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि माले मिंटो सुधार 1909 जो कि, ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है, मुसलमानों को जो है अलग से वोटिंग करने का निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुसलमानों के लिए जो है अलग निर्वाचन की व्यवस्था के लिए, ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड मिंटो सुधार अधिनियम क्या है, 1909, क्या है, लॉर्ड मिंटो सुधार जो अधिनियम जो है, ठीक है, क्या है, 1909। इसमें क्या है कि मुसलमानों को भी ठीक है अलग से वोटिंग करने का इसमें व्यवस्था की गई थी, ठीक है। किसके शासनकाल में, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में, जो कि शासनकाल क्या है, 1905 से लेकर 1910, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो गवर्नर है वो कौन है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का हम देख लेते हैं। उसका जो शासनकाल है 1910 से लेके 1916, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसका जो शासनकाल क्या है, 1910 से लेके 1916, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये देख लीजिए क्या है, 1910 से लेके 1916, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, द्वितीय जो शासनकाल का क्या है, 1910 से लेकर 1916। इसमें बताया गया है कि इसके समय में जो है ब्रिटेन के राजा कौन थे, जॉर्ज प्रथम, ठीक है। ये क्या किए थे, ये भारत आए थे, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है, इसका 1910 से 1916, ठीक है, ब्रिटेन के राजा कौन थे, जॉर्ज प्रथम जो हैं, ये भारत आए थे, ठीक है, ये इंडिया आए थे। और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक भव्य, ठीक है, दरबार की आयोजन हुआ था। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे एक आयोजन की गई थी। और यहाँ पर जो है बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल के विभाजन जो 1905 में हुआ था, बंगाल का जो विभाजन हुआ था को रद्द करने की घोषणा की गई। और ठीक है, और जो है भारत की राजधानी जो कलकत्ता थी उसको विरोध किया कि मतलब कलकत्ता नहीं बल्कि इसकी राजधानी क्या होना चाहिए, दिल्ली होना चाहिए, ठीक है। और क्या है कि फाइनली जो है इसकी राजधानी जो है दिल्ली हो गई कब, 1912 में, ठीक है। मतलब 1905 में जो विभाजन हुआ था, और सोचिए कि ये 1911 में जो है, ठीक है, इसका, ठीक है, 1911 से ले, ठीक है, 1911 में इसकी मतलब विद्रोह मतलब कल के इन सेंस ऑफ इसको मतलब इस विभाजन को रद्द करने की घोषणा के लिए ये सारे कार्यक्रम किए गए। और फाइनली क्या है कि 1912 में भारत का राजधानी दिल्ली कर दिया गया, ठीक है। चलते नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है कि 23 दिसंबर 1912, ठीक है, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था, ठीक है। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर, ठीक है, दिल्ली में क्या किया था, बम फेंका गया था, ठीक है। और इसी के समय में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, ठीक है, फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से लेके 1918 तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वार। और जो सेकेंड जो वर्ल्ड वार था, ठीक है, सेकेंड जो वर्ल्ड वार था वो 1939 से लेके 1945 तक चला था, ठीक है। दोनों जो वर्ल्ड वार का जो जिम कौन है, जर्मनी, ठीक है। दोनों जो हुआ था वर्ल्ड वार जर्मनी के
कारण ही हुआ था। फर्स्ट जो बड़ा वार हुआ था कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। सेकेंड जो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, 2 वर्ल्ड वार हुए थे तो झेल चुके हैं पूरे विश्व। अब थर्ड वर्ल्ड वार देखिए कब होता है। थर्ड वर्ल्ड वार भी देखिए अब जर्मनी या लेकिन मेनली जो है थर्ड वर्ल्ड वार जो है वो चाइना को ही जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूचाल वही ला रहा है धरती पे। ठीक है, इसी के शासनकाल में जो है फिरोज मेहता, ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर, ठीक है, फिरोज मेहता जो है ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर के विद्यार्थी ने, ठीक है, प्रताप का प्रकाशन किया था। ठीक है, प्रताप का प्रकाशन किया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग मैं देखा हूँ जगह पूछा ही हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1916 में जो है क्या होते हैं, लॉर्ड हॉर्डिंग ने, ठीक है, 1916 में जो है लॉर्ड हॉर्डिंग, ठीक है, लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग जो है बनारस जो है, बनारस के जो हिंदू कॉलेज हैं, ठीक है, जो हिंदू विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, या कॉलेज जिसको बोल रहे हैं या यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, इसके क्या बने थे, ये कुलपति बने थे। ठीक है, क्या बने थे 1916 के लॉर्ड हॉर्डिंग बनारस जो है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक कौन थे, एक कुलपति बने थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉर्ड इरविन। पहले चैम्सफोर्ड देख लेते हैं। ये हमारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड, देख लीजिए चैम्सफोर्ड। ये जो व्यक्ति हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड, कलर चेंज कर लेता हूँ, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ये कौन है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, लॉर्ड क्या है, क्या क्या ये क्या है ये। ठीक है, मुस्लिम लीग की जो स्थापना जो हुई थी इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ठीक है, इसी के शासनकाल में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, क्या हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है, ठीक है, इसी के शासनकाल में हुआ था। और कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन जो हुए थे, कब हुए थे, लखनऊ अधिवेशन जो हुए थे, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1900, लखनऊ अधिवेशन जो हुए थे 1916 में हुआ था। इसमें बताया गया है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था। कांग्रेस का क्या हुआ था, यहाँ पे एकीकरण हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना इसी के शासनकाल में हुआ था और कांग्रेस अधिवेशन जो है 1916 में हुआ था। इसमें बताया गया है कि इसमें जो कांग्रेस के जो विखंडन जो हुए थे, इसमें क्या है कि कांग्रेस को एकीकरण करने के लिए ये सारे जो किए गए थे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखेंगे, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा इसमें, मेरा कि 1916 में, ठीक है, बहुत बड़ी एक भूमिका निभाया गया था कि पुणे में, ठीक है, वुमेंस, ठीक है, वुमेंस कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी, वुमेंस कॉलेज की स्थापना की गई थी 1916 में। ठीक है, एक्चुअली मैंने इसका बताया नहीं शासनकाल। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो शासनकाल है 1910 से लेके 1916 तक हम लोग क्या देखे थे, लॉर्ड कर्जन देखे थे, सॉरी लॉर्ड हॉर्डिंग होते देखे थे। अब क्या देखेंगे 1916 से लेके 1921, ठीक है, 1921 तक क्या देखेंगे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बारे में। ठीक है, यहाँ तो हम देख चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, फोर्थ पॉइंट हम लोग का हो गया। इसमें क्या है, फोर्थ पॉइंट में क्या है कि पुणे में क्या किया था इसने, एक वुमेंस कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में देख लेंगे, शेल्डर आयोग का इसने क्या किया, स्थापना या गठन किया था 1916 में। 1917 में क्या किया था, शेल्डर आयोग की स्थापना की गई थी।
सेल्डर आयोग की इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, सेल्डर आयोग जो मेनली है वो किस लिए है, वो क्या है कि शिक्षा के मामले में, ठीक है, शिक्षा का सुधार के मामले में इसका आयोग किया गया। जिस तरह से हंटर आयोग था ना, ठीक है, उसी तरह क्या है कि सेल्डर आयोग का भी गठन किया गया था 1917 में, शिक्षा के संबंधित या उसको सुधार करने के लिए इसका मतलब गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है आपको। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, छठा पॉइंट क्या हमारा जाएगा कि इसी में क्या है कि 1919 में, ठीक है, 1919 में क्या हुए थे, रॉयल एक्ट जो है इसी के शासनकाल में, ठीक है, रॉयल एक्ट जो है इसी के शासनकाल में क्या हुई थी, पारित हुई थी। 1920 में क्या हुई थी, रॉयल एक्ट इसी के शासनकाल में पारित हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 7 पॉइंट। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, मैं लिख देता हूँ, जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में हुआ था जलियांवाला हत्याकांड जो है 1919 में हुआ। ठीक है, इसी के शासनकाल में हुआ था। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा क्या है, 8। ठीक है, खिलाफत आंदोलन और, ठीक है, खिलाफत आंदोलन एवं गांधी का असहयोग आंदोलन, दो आंदोलन उस समय चल रहे थे। कौन कौन सा, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, नेक्स्ट क्या है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, दो आंदोलन चल रहे थे। ठीक है, ठीक है, दो आंदोलन इस समय मतलब बहुत ही चरम सीमा पे चल रहे थे। कौन कौन सा, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 हम देख लेते हैं। इसी में क्या है कि तृतीय जो अफ़गान युद्ध इसी के समय में हुआ था। ठीक है, तृतीय, फर्स्ट जो था, सेकेंड, थर्ड, तृतीय जो था, थर्ड जो अफ़गान जो युद्ध था इसी के शासनकाल में अफ़गान युद्ध जो है, तृतीय अफ़गान युद्ध जो है इसी के शासनकाल में चल रहा था। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। हम लोग 9 पॉइंट तक हम लोग देख लिए। कौन कौन सा, पहला हमारा क्या था कि कांग्रेस के जो लखनऊ जो अधिवेशन जो थे 1916 में, उसमें क्या है कि कांग्रेस का एकीकरण इसी के समय में हुआ था और मुस्लिम लीग की जो स्थापना भी हुई थी, या मुस्लिम लीग के के साथ जो समझौता हुई थी इसी के शासनकाल में हुआ था। और 1916 में ही क्या है कि पूना में वुमेंस कॉलेज की स्थापना की गई थी। और 1917 में क्या है कि सेल्डर आयोग की, ठीक है, की स्थापना की, गठन की गई थी। इसमें क्या है कि सेल्डर आयोग क्या है, शिक्षा के संबंधी सुधार के लिए इसमें किया गया था। और 1919 में क्या है कि रॉयल एक्ट में पारित किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1919 में ही जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि इसमें दो जो आंदोलन जो थे बहुत ही चरम सीमा पर चल रहे थे, एक खिलाफत आंदोलन और एक असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन बहुत ही चरम सीमा पर ये सब चल रहे थे। और थर्ड जो अगला युद्ध जो हुआ था वो तृतीय अफ़गान युद्ध इसी के समय में चल रहा था। ठीक है, तृतीय जो अफ़गान युद्ध जो है इसी के समय में चल रहा था। ये हमारा यहाँ तक ख़त्म हुआ लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आगे हम लोग देखेंगे लॉर्ड रिडिंग और लॉर्ड इरविन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उसी में चोरी कांड जो हत्याकांड जो हुआ था, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में ये चल रहा था, जिसमें महात्मा गांधी ने अपना जो असहयोग आंदोलन क्या किया था, उसने वापस ले लिया था। ठीक है, बहुत सारे इसमें फैक्ट्स सभी हैं, बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। होप यू आर एंजॉय, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।